प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे जहां पे लिखा है एफिसियों पहला अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह की धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पे आया, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आके क्या किया, जितने भी मानव जाति है या जितने भी मानव है सबके लिए क्या किया, वो अपने लहू को बहाया। हम सारे लोगों को अंधकार से, अपराध से, मृत्यु से, शैतान से और मानव जाति में जो कर्ज था, जो श्राप था, वो श्राप को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने लहू बहा के हमें वो आजाद किया। हालेलुया। उसने हम इंसानों को क्या किया है, अपने लहू बहा के, लहू दे के उसने हम सारे लोगों को खरीदा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप कहीं पे एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, कहीं पे आप जमीन खरीदते हो, या कहीं पे आप गाड़ी खरीदते हो, या कोई घर खरीदते हो, तो उस टाइम क्या होता है, आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो। इस प्रॉपर्टी में या इस गाड़ी में या इस घर में या ये चीजों में मेरा क्या हुआ, अभी से मेरा हक है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा हम जमीन खरीदते हैं और प्रॉपर्टी के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने लहू को बहाया। हालेलुया। अपने लहू को बहाया और वो हमें खरीद लिया और रजिस्ट्रेशन किया है कि जितने भी मानव जाति है वो क्या है, मेरा है। हालेलुया। क्या आप जब जमीन खरीदते हो या गाड़ी खरीदते हो तो जो उसका मालिक जो पहले था वो आके उस जमीन में या वो गाड़ी में या वो घर में हक जमा सकता है? नहीं। अगर ऐसा हक जमाएगा तो वो इलीगल कहलाएगा। हालेलुया। और आप क्या करोगे, उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हो, आप केस कर सकते हो और आप जीत भी सकते हो, क्योंकि आप पैसा दिए हो उस जमीन के लिए, उस गाड़ी के लिए, उस घर के लिए आप पैसा दिए हो और पैसा देके आप उसे क्या किए हो, अपने अधिकार में आप रखे हो। उसका आपका ही सिर्फ अधिकार है। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जमीन खरीद के रजिस्ट्रेशन करते हो और ये कहते हो कि ये मेरा ही हक है इसका ऊपर, उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और हमें आजाद किया और हमें खरीद लिया, तो हक सिर्फ हमारा ऊपर किसका है, सिर्फ यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो जो अंधकार से या अपराधों से हमें छुटकारा दिया है, लेकिन आज भी हम अगर अपराध करते रहेंगे तो क्या उसका अधिकार में आज हम जी रहे हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह का सिर्फ अधिकार है तो हम फिर से वापस वही अंधकार की दुनिया में या अंधकार की शक्ति में हम नहीं जी सकते। या जो हमारा ऊपर जो यीशु मसीह का जो क्या है, उसका अधिकार है, तो वो जैसा कहे हमें ऐसा ही अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहा के हमको खरीदा है। अपने लहू से उसने क्या किया है, हमको खरीदा है। हालेलुया। तो उसका ही हक बनता है। वो जब कहेगा कि तुम उपवास करो तो हमें उपवास करना पड़ेगा। तो वो जब कहेगा कि तुम बाइबल पढ़ो तो हमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप कहीं पे आप अगर जॉब करते हो, जो आप 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी करते हो, उस समय आप अपने पर्सनल काम, घर की काम आप नहीं कर सकते हो। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, तो सिर्फ उसका ही हक बनता है। हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा बॉडी के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर उसका हक बनता है। वो जो कहेगा वो हमको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम गलत काम करो। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम गलत काम करो। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम दुखी रहो, ये नहीं चाहता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम वही करो जो मैं कहता हूं। हालेलुया। क्या कहता है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमसे विश्राम देना चाहता है। वो खरीदा है और हमको क्या करना चाहता है, वो विश्राम देना चाहता है। वो कहता है कि तुम मेरी सुनो, हालेलुया, और मेरी मानो। उसकी सुनेंगे और उसकी मानेंगे तो हमारा जीवन में क्या होगा, हमको सुखमय जीवन मिलेगा।
हम अपने जो परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, आप अपने परिवार को जो खुश नहीं रख पाते हैं, उसके अनुसार अगर चलेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन में अगर करेंगे तो हम अपने परिवार को चला सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है एक मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी करता है वो बुरा करता है। हालेलुया। उसके शरीर के लिए, उसके प्राण के लिए वो बुरा ही करता है। इसलिए हम अगर उसकी अगर सुनेंगे, हालेलुया, हम अगर उसकी अगर सुनेंगे, उसके अनुसार अगर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक सही रास्ता में जा सकते हैं। हालेलुया। जिसने हमको खरीदने के लिए उसने अपने लहू को बहा सकता है, तो वो हमारे लिए अच्छा रास्ता भी निकाल सकता है। हालेलुया। आज की डेट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई अगर किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बनाया है, यीशु मसीह ने हमें बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने लहू को बहा के हमको खरीदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लहू को उसने बहाया है वो किस प्रकार बहाया है, काल्वरी क्रूस में इस प्रकार बहाया है उसने कि आप अगर उसको अगर देखोगे, उसके बारे में अगर पढ़ोगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सच कहता हूं, वो निर्दोष था, वो एक निर्दोष था, लेकिन निर्दोष होकर भी हमारे सारे पापों के लिए उसने क्या किया, वो क्रूस पे चढ़ गया, वो हंसते हंसते चढ़ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इस प्रकार चढ़ गया, इस प्रकार वो अपने लहू को बहाया कि मानो कि हम उसके बहुत कुछ है। उसको प्रभु मानेंगे तो भी वो प्रभु है, और नहीं मानेंगे तो भी प्रभु ही है। फिर भी उसने क्या किया, हमारे लिए वो स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ के इस धरती में आया और हमारे साथ उसने डेरा किया और हमें बचाने के लिए उसने एक मार्ग दिखाया। उसने कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जो उसके पास आते हैं, जो उसके सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वो मार्ग को पा लेते हैं। कौन सी मार्ग? ये जो चिकनी चिकनी जो मार्ग है, इस मार्ग के बारे में यीशु मसीह ने नहीं कहा है, बल्कि वो कांच जैसा चमकने वाली वो जो मार्ग है उसी को पाते हैं। हालेलुया। वो कांच जैसा चमकने वाली, जो सोने जैसा चमकने वाली, वही मार्ग को पाते हैं जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, वही सत्य है, क्योंकि वो शुरू से है और वो अंत तक रहेगा। उसी ने सब कुछ, ये सब सारे चीजों को बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सत्य है, वो सब कुछ जानता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ देखता है और सब कुछ वो क्या करता है, वो जानता है मेरे प्यारे भाई और बहन। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी कही अनुसार हम अपने जीवन को जिए। पहले हम अंधकार के दास थे, हमारा ऊपर अधिकार रखा था कौन? शैतान। अंधकार हमारे ऊपर से अधिकार रखा था, लेकिन अब यीशु मसीह ने हमें लहू के द्वारा उसने छुटकारा दिया है। क्या लिखा है? हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, उसकी लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, अर्थात अपराधों की क्षमा। हम जो अपराध करते थे, वो अपराध का क्षमा हमें नहीं मिल सकता था, लेकिन उसने लहू को बहाया और हमें जो अपराध हम करते थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, वहां से हमको आजाद किया। हालेलुया। और किस प्रकार लिखा है? उसने अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है हमें। जो उसने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया, उसके द्वारा हमको मिला है। नहीं तो हम हमेशा क्या हो जाते भी, हम अंधकार की दुनिया में रहते भी, या हम अंधकार के दास होकर रहते भी, लेकिन हमारे ऊपर एक ज्योति चमका, और वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। और वो क्या करता है? हमारे ऊपर अंधकार को हटा के उसने हमारे ऊपर ज्योति रखा, और हम अब ज्योति का संतान है। तो आज हमारे जो मन नया हो गया है, हमारा जो शरीर नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है, तो हम यीशु मसीह की तरह सब कुछ नया होकर हम सोचे, वो पुराने अभिलाषाओं में फिर से ना जाए। वो पुराने अभिलाषा, हमारा शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा ना करके सिर्फ यीशु मसीह की जो मर्जी है उसको हमको पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ हमारा शरीर, प्राण, आत्मा में क्या है? सिर्फ यीशु मसीह का ही अधिकार है, क्योंकि उसने अपने लहू को बहा के हमें छुड़ाया है। उसने अपने लहू को बहा के हमें मृत्यु से आजाद किया है, नरक से हमको निकाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्राण को, आत्मा को जो शैतान ने जो जंजीर में बांध के जो मृत्यु में रख दिया था, या जो अंधकार में रख दिया था, या वो पाताल में जो रख दिया था, वहां से उसने हमको निकाला है और ज्योति में हमको प्रवेश किया है। इसलिए सिर्फ अधिकार किसका बनता है? सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार बनता है। तो वो जो आज हमें कहे वही हमको करना चाहिए, ना कि अपने मर्जी का अनुसार, ना कि अपने बुद्धि का अनुसार हमें करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सिर्फ
आज पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं मर चुका हूं और अभी जो मैं जीवित हूं, अब किसके लिए जीवित हूं? मैं सिर्फ मसीह ही के लिए जीवित हूं, यीशु के लिए ही जीवित हूं। और एक मरे हुए इंसान या उस मरे हुए शरीर को किसी चीज की जरूरत नहीं होता है, अभिलाषाओं की जरूरत नहीं होता है, धन की जरूरत नहीं होता है, पैसे की जरूरत नहीं होता है, घर की जरूरत नहीं होता है। तो आज हम जो यीशु मसीह ने हमें लहू के द्वारा खरीदा है, तो आज हम क्या है, उसके लिए हम मर चुके हैं, लेकिन उसके लिए आज हम जीवित है। तो उसकी ही मर्जी को हम अपने जीवन में पूरी करना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपने अभिलाषाओं में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि बेटा ये तो मत कर, लेकिन हम क्या है, हम वही करते हैं जो हमारे शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा करते हैं, हमारे आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। चाहे उसमें यीशु मसीह का मर्जी हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये याद रखो या ये आप ध्यान रखो कि आपको खरीदा गया है। आप आपकी और नहीं हो, या वो अंधकार की जो बॉस है उसकी अब नहीं हो। अब आप उस लहू से आपको छुटकारा जो मिला है वो क्या है? आप यीशु मसीह के हो। तो यीशु मसीह जो कहे, यीशु मसीह जो चाहता है वही हमारा जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने अभिलाषाओं में, अपने शरीर के अभिलाषाओं में पहले जी रहे थे। जब हमारे ऊपर अधिकार किसका था? शैतान का अधिकार था, अंधकार का अधिकार था। तब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं से जी रहे थे। लेकिन अब किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। तो हमें यीशु मसीह की ओर से या ज्योति की ओर से हमें जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप याद रखो, आप हमेशा अपने आप को यीशु मसीह के लिए सुसज्जित करके रखो, और वो बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए आप तैयार ही में रहो। हालेलुया। क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने आप जैसा मैंने एग्जांपल पहले से ही क्या दिया था कि आप जमीन खरीदे हो, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आप किए हो, क्या उसको आप दोबारा खोना चाहोगे? नहीं, क्योंकि वो उसका अधिकार, उसके ऊपर आपका ही अधिकार है, तो आपका ही है वो। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, लहू बहा के हमें जो खरीदा है, सिर्फ अधिकार उसका है और वो हमें खोना नहीं चाहता है। इसलिए हम इस संसार में डूबे रह के, इस संसार में लिप्त होके हम परमेश्वर की वचन से और यीशु मसीह के राज्य से हम दूर ना भागे, दूर ना जाए, और वही जो चाहता है वही उसका मर्जी को हम पूरा करें। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन को आप अध्ययन करते रहो रात दिन। बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसके रात दिन उसका ध्यान करते रहो। तो आज हमें परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते रहना चाहिए, रात दिन ध्यान दिए रहना चाहिए, और उस वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम सुनने वाले नहीं बल्कि मानने वाले बनो। आज हम सुनते हैं और फिर वही पाप करते हैं, तो हम मानने वाले नहीं बल्कि सुनने वाले हैं। लेकिन अब हम अगर सुनेंगे और उसको अगर मानेंगे तो हम मानने वाले एक आज्ञाकारी बेटा, एक आज्ञाकारी मनुष्य हम बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन।